अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वॉच जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक बाइकिंग चैनल पे एक वॉच का रिव्यू या वॉच की अनबॉक्सिंग क्यों लेके आया हूँ। तो ये ऐसी वॉच है जो आपके टूर्स पे आपको हेल्प करेगी और इसमें कुछ अच्छे अच्छे फ़ीचर्स हैं जो आप बाइकिंग में या ट्रैवलिंग में या टूरिंग में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये वॉच मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई है और दराज के थ्रू ऑनलाइन सेलर है जिससे मैंने ये वॉच परचेज़ की है। देखते हैं अब ये वॉच कैसी निकलती है, जितनी प्राइस में मैंने इसको परचेज़ किया है क्या ये अपनी प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है या नहीं करती। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है वॉच। अनबॉक्सिंग हम करेंगे अपने इस टूरिंग गैजेट की मदद से। तो कहाँ से इसको हम ओपन करें? आई थिंक हमें यहाँ से ओपन करना चाहिए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है अनबॉक्सिंग करते वक्त कि अगर आप इसको ओपन कर रहे हैं और आपका आइटम अंदर से डैमेज निकलता है, जैसा कि मेरे साथ पहले हो चुका है, तो उस डैमेज आइटम को रिटर्न करने के लिए आपको इसकी जो पैकिंग है वो संभाल के रखनी होती है। तो आप इसको एहतियात से ओपन करें ताकि अगर आपका आइटम अंदर से डैमेज हो तो आप उस सेलर को ये रिटर्न कर सकें। तो ये जी, ये है हमारी वॉच एंड नथिंग एल्स दैन दिस। ये है हमारी वॉच। अच्छे तरीके से पैक हुई हुई है, ये पैकिंग अच्छी लगी मुझे। इसके बाद ये इसके साथ इन्होंने कुछ मैनुअल दिया है। सिग्मे कंपनी की है ये, सिग्मे कंपनी की है ये, और इसके साथ इन्होंने यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। ये जिस ब्रांड की वॉच है ये इसका टैग आ गया और ये इसका बैरोमीटर है। आई थिंक यहाँ से ये टाइम आ जाएगा इसका। ये स्टेप डिटेक्शन है, ये अलार्म है, ये क्रोनोग्राफ वॉच है इसकी, ये टाइमर है, ये पेसर है और ये इसका नॉर्मल होम स्क्रीन मोड आ गया। अब इसके अंदर जो लाइट दी हुई है वो ऐसी लाइट है ताकि आप आसानी से टाइम देख सकें। ये स्टार्ट का बटन है इसका और ये रीसेट के लिए दिया हुआ है। ये बटन शायद वैसे ही दिया हुआ है। ये प्रेशर वॉच है और इसका ये लाइट के लिए बटन दिया हुआ है। ये इसका मोड बटन है, ड्यूल टाइम, काउंटडाउन टाइमर, और इसके फीचर्स कुछ इस तरह से ये दिए हुए हैं आपको। काउंटडाउन टाइमर इसके अंदर है, वाटर रेजिस्टेंट है, ड्यूल टाइम है, प्रेशर वॉच है ये और ड्यूल टाइम। उसके बाद स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इससे पहले जो मैं वॉच यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास जी शॉक कैसियो कंपनी की जी शॉक वॉच है जिससे पहले मैं यूज़ कर रहा था। तो ये बहुत अच्छी वॉच है ये भी। तो ये जो वॉच है इसका मुझे ये बैंड जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। अब ये यूज़ करने पे ही पता चलेगा कि ये किस क्वालिटी के हैं। यहाँ पे इन्होंने एलन की बोल्ट्स दिए हुए हैं इसके स्ट्रैप के लिए और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है कि इसमें पेडोमीटर है, वाटर रेजिस्टेंट है और ये कंपास इसके अंदर दिया हुआ है और बैटरी कोड, यानी इसके अंदर ये सेल ऑपरेटेड है, ये बैटरी चार्जिंग वाला सिस्टम इसमें नहीं है। आई थिंक ये जो इसका होल दिया हुआ है ये टेम्परेचर सेंसर के लिए दिया होगा, माइट भी, क्योंकि इसके अंदर हार्ड कोडेड सेंसर दिया हुआ है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है और ये इस वक्त टेम्परेचर बता रहा है। इसमें हम देख लेते हैं कि अब इसमें टाइम की सेटिंग कैसे करनी है। तो आई थिंक हम इसी बटन को फिर प्रेस करेंगे तो ये मिनट की एडजस्टमेंट होगी। इस वक्त जो है टाइम हुआ है वो
12:54 हैं, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। Yes, we need date at start and month at the end. This is the setting of how your time will be displayed in the watch. I need in this format. जी, मुझे इस वॉच में जो टाइम फॉर्मेट चाहिए वो 12 आवर फॉर्मेट में चाहिए। अब ये इसकी सेटिंग है LCD की एडजस्टमेंट, 10 LCD इसके अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है। ये बीप की ऑन ऑफ की सेटिंग है, ऑन और ऑफ, ठीक है, ऑन, और हम इसको होल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है, ठीक है। और सेकंड की डिस्प्ले के लिए ये इस घड़ी के अंदर जो राउंड डायल है ये सेकंड को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। लुक कुछ इसकी ऐसी है। यहाँ कुछ इसने डिटेल दी हुई है हमें कंपास मेजरमेंट के लिए। इन नॉर्मल टाइमिंग एंड मेजरमेंट मोड प्रेस बटन D। First of all, we need to know what is button A, B, C and D. This is button A, this is button B, this is button C, this is D and this is E. यहाँ पे इसने ये कहा है कि आप बटन D को प्रेस करें कंपास मेजरमेंट मोड। It is saying we will press this mode and this is measuring। हमें करना क्या है कि हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका कंपास कैलिब्रेशन कैसे होगी। द मेजरमेंट ऑफ मोड ऑफ टेम्परेचर एंड हाइट। जी, तो थोड़ा सा मैंने इसमें टाइम लगाया है इसको इसकी सेटिंग समझने में, और समझने के बाद जो मुझे अभी तक ये पता चला है कि इसका ये होम स्क्रीन बटन है। जब आप इसका होम स्क्रीन बटन प्रेस करेंगे तो टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, उसके बाद वेदर, जो टेम्परेचर इस वक्त करंट टेम्परेचर है, और ये इसका बैरोमीटर वाला बटन है, ये कंपास का बटन है और ये अल्टीमीटर का बटन है। अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो अल्टीट्यूड जो मेरे पास आ रही है, मैं इस वक्त वाह में बैठा हुआ हूँ, एक्स्ट्रा के करीब है ये वाह, और यहाँ पे जो अल्टीट्यूड आ रही है वो 2034 फीट हाइट आ रही है मेरे पास। अगर मैं इस बटन को फिर से प्रेस करता हूँ तो ये होम स्क्रीन पे आ जाएगा। अब अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो ये बैरोमीटर का जो प्रेशर है वो डिफरेंट फॉर्मेट में वो आ चुका है। और अगर मैं इसको फिर से प्रेस करता हूँ और मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास कंपास आ चुकी है, डिजिटल कंपास इसके अंदर दी हुई है। अगर हम फिर बैक करते हैं तो ये हमारे पास होम स्क्रीन आ चुकी है। इसके फीचर्स कुछ इस तरह से हैं कि इसके अंदर ये टेम्परेचर दिया हुआ है और ये इसका बैरोमीटर प्रेशर है। अगर आप इसको फिर प्रेस करते हैं तो 1038, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, एंड अगेन ये 3 चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। इसके बाद इस वॉच में जो अल्टीट्यूड के लिए है वो दोनों तरह की दी हुई है अल्टीट्यूड। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो 2037 फीट हाइट आ चुकी है। अगर मैं इसका सेटिंग वाला बटन होल्ड किए रखूँगा 3 सेकंड्स के लिए तो सेटिंग्स कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब इसको फिर 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो ये अगेन बैक चला जाएगा 2034 फीट एंड ठीक है, ये 620 मीटर हाइट आ गई है हमारे पास। अगर मैं इसको फिर होल्ड करके रखता हूँ तो ये फ़ौरन हाइट में टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास, और अभी ये फीट में हाइट आ चुकी है। अल्टीट्यूड हमारे पास फीट में शो कर रही है। अगर मैं इस बटन को, ये इसका ई बटन है, बटन की सेटिंग इस तरह से दी हुई है कि ये ए बटन है, ये बी, सी, डी एंड ई। अगर मैं ई बटन को होल्ड करके रखता हूँ, सेंटीग्रेड पहले उसने टेम्परेचर को कन्वर्ट किया और देन उसके अल्टीट्यूड जो उसका यूनिट था उसको कन्वर्ट करके मीटर में शो करवा दिया।
इसकी सेटिंग ये स्टेप डिटेक्शन के लिए इसके अंदर पेडोमीटर दिया हुआ है, और पेडोमीटर को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अलार्म सेटिंग और क्रोनोग्राफ, टाइमर, पेसर एंड दिस इज़ टाइम टू, क्योंकि ये ड्यूल टाइम वॉच है तो इसके अंदर किसी और कंट्री का टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्टेप के अंदर किलोमीटर की रनिंग का करना चाहते हैं, टारगेट सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जी, तो इसके साथ ही अपने होस्ट राशिद राव को इजाज़त दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको टूरिंग, ट्रैवलिंग और बाइकिंग से रिलेटेड स्टफ़ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।